हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का सत्या क्लासेस में स्वागत है। हम कल जो द्विघात के बारे में बताए थे वहाँ हम रैखिक समीकरण तक ही बता पाए थे। आज हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात समीकरण क्या है। जबकि हमने द्विघात कल ही शुरू किया था, परंतु उसमें रैखिक समीकरण समझाने में बहुत लंबा खिंचा गया था, जिसके कारण से आज हम द्विघात के बारे में लेके आए। आज हम द्विघात समझेंगे क्या है। द्विघात का मतलब कल समझाया गया था कि द्वि का मतलब दो और घात का मतलब पावर। जिस पर दो पावर और सबसे ज्यादा पावर होना चाहिए उसे हम, जिस पर दो पावर हो, दो और पावर घात का मतलब पावर, वैसा चर होना चाहिए किस पे, चर पे। अगर चर पे दो पावर है, सबसे ज्यादा पावर दो है, उसे हम क्या बोलेंगे, द्विघात। जैसे यहाँ पे मैंने सबसे ज्यादा पावर दो बनाया खुद से, फिर पावर एक बना लिया, फिर पावर जीरो बना लिया। ये देखिए यहाँ सबके बीच में प्लस किया, सबसे ज्यादा पावर उसे हम ए बोलेंगे, उसके बाद बी बोलेंगे और यहाँ सी बोलेंगे। यहाँ मैंने देखा ए एक्स स्क्वायर बन गया, यहाँ बी एक्स बन गया, और यहाँ कोई संख्या पे पावर जीरो का मतलब वन होता है, तो मैंने यहाँ देखा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर समीकरण बनाना है तो बराबर क्या करते हैं, जी। तो ये बन गया हम सबका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का क्या बना, व्यापक रूप। इसे हटा दे तो ये बहुपद है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। याद रखना कोई जरूरी नहीं है, आपके बारे में द्विघात पूछा है तो आप दो घात बनाए, फिर एक घात बनाए, फिर जीरो घात बनाए। सबसे पहले ए दे, फिर बी दे, फिर सी दे, बाकी कहानी खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीका से रखे। त्रिघात पूछा आपको कि त्रिघात का व्यापक बताइए, तो आप सबसे ज्यादा पावर देखिए। जितना घात पूछता है वो सबसे ज्यादा पावर होना चाहिए। चतुर्थ घात पूछा यानी सबसे ज्यादा पावर 4 होना चाहिए, बाकी उससे कम हो। व्यापक पूछा तो धीरे धीरे कम करते जाइए। और एग्जाम्पल पूछा तो आप कुछ भी लिख दीजिए, एक्स पर पावर 3 है वो कुछ भी लिख दीजिए, 4 6 8 कुछ भी, सबसे ज्यादा पावर 3 हो। सबसे ज्यादा पावर 3 हो तो इसमें क्या बोला, त्रिघात। अब यहाँ पे दो बनाएंगे, फिर एक बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे, जीरो। यहाँ दिए ए, यहाँ दिए बी, यहाँ दिए सी और यहाँ दिए डी। इसे जब हम लिखे थे एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस क्या बन गया, डी। ये हो गया त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। हम बताया था आपको कल कि जितना पावर सबसे ज्यादा जितना घात होता है चर पे होना चाहिए। क्यों चर पे हम बार बार बोल रहे हैं, उस बात को हम कुछ देर के बाद सेटिस्फाइड करेंगे, द्विघात में सेटिस्फाइड कर देंगे कि क्यों चर पे पावर जरूरी है, अचर पे क्यों नहीं। हम कंफ्यूजन करेंगे वहां पे। तो चर पे पावर इसलिए जरूरी है, देखते हैं किस लिए जरूरी है, पहले इसे समझ लेते हैं। तो जितना सबसे ज्यादा चर पे जितना पावर होगा, ये चर पे सबसे ज्यादा पावर इस पे दो है, इसका मतलब एक्स का यहाँ पे दो मान निकलेगा। यहाँ कुछ भी निकले, कुछ भी निकले, एक्स का बट दो मान निकलेगा। मान लीजिए दो निकला, यहाँ 3 निकला। एक्स का इसमें अगर एक्स पे पावर सबसे ज्यादा 3 है तो यहाँ 3 मान निकलेगा, 2 निकला, 5 निकला, 6 निकला, कुछ भी निकला, जिसे हम नाम देते हैं अल्फा बीटा गामा, और इसे देते हैं अल्फा और बीटा। तो अगर द्विघात है तो दो घात है, दो घात का मतलब दो पावर है सबसे ज्यादा, तो वहां दो शून्यक होंगे। एक घात है यानी एक्स पे सबसे ज्यादा पावर एक है, तो हाँ एक शून्यक होंगे। त्रिघात है, इसका मतलब एक्स का 3 हल होगा, जिसे रखने पर जीरो, अगर बराबर जीरो तो जीरो होंगे। यानी जितने घात होंगे उतने शून्यक होते हैं, जितने घात होंगे उतने क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो इसमें 3 घात है तो 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा। 4 घात रहेगा तो 4 को नाम देगा अल्फा बीटा गामा साइन टाइम आए, कुछ भी दे दें, कुछ भी दे सकते हम, बट हाँ सबका नाम होना चाहिए। अगर आपका मन है एबीसीडी नाम देने का तो आप एबीसीडी दे दीजिए। तो दो घात है तो दो शून्यक, 3 घात है तो 3 शून्यक, 1 घात है तो 1 शून्यक, 4 घात है तो 4 शून्यक, 5 घात है तो 5 शून्यक, 6 घात है सबसे ज्यादा तो 6 शून्यक। तो यहाँ पे पता चला द्विघात समीकरण में कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण या बहुपद समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यह देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण या द्विघात समी या बहुपद, कुछ भी लिखे, द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। दो शून्यक होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो अल्फा बीटा लिख देते, अल्फा बीटा होते हैं, दो शून्यक होते हैं। नाम दे दिया हमने, किताब में नाम दे दिया अल्फा और बीटा, तो हम सभी पढ़ेंगे अल्फा और बीटा। तो हमने पढ़ा कि दो शून्यक होते हैं, त्रिघात है तो 3 शून्यक होते हैं, तो अल्फा बीटा गामा। अब ये दोनों शून्यक निकालने का, एक्स का हल करने का हमारे पास दो तरीका है। पहला है गुणनखंड विधि से, यानी फैक्टराइज कर लेंगे हम, गुणनखंड कर लेंगे। दूसरा है
द्विघात सूत्र जिसे हम कहते हैं कि द्विघात का स्पेशल सूत्र दिया गया है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है। इससे दूसरा नाम है जो एक गणितज्ञ थे उनके नाम पे रखा गया ऐसा दूसरा नाम श्रीधराचार्य का नियम भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य का नियम भी बोलते हैं। तो द्विघात सूत्र को श्रीधराचार्य का नियम भी बोलते हैं या द्विघात सूत्र भी बोलते हैं। द्विघात सूत्र एक ऐसा सूत्र है जो द्विघात को हल करने में हमारी क्या करती है, मदद करती है। बट ज्यादातर क्वेश्चन हम सब गुणनखंड विधि से आसानी से हल कर लेते हैं, इसलिए द्विघात सूत्र की आवश्यकता कम पड़ती है। बट हम दोनों देखेंगे। अब द्विघात सूत्र क्या है हम उसे लिखते हैं, यहाँ लगले लिख लेते हैं। देखिए कुछ खास इसमें नहीं है बट ध्यान समझने वाली बहुत सारी चीजें। द्विघात बहु है ना, द्विघात सूत्र लिखते हैं। द्विघात सूत्र क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें शून्य के x का मान निकालना है। x का कितने मान, 2 मान। अब 2 मान निकालना है तो द्विघात सूत्र लगाते हैं। तो हम इसका फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 है। यहाँ जो हमने देखा इसी का दूसरा नाम है श्रीधराचार्य का सूत्र या नियम, श्रीधराचार्य का सूत्र है। ये गणितज्ञ के नाम पे इसे पढ़ा है। इसे हम पढ़ते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 है। अब ये क्या है, देखिए यहाँ पे x का 2 मान संभव था। हमने अभी बताया कि x का कितने मान संभव था, 2। एक का नाम अल्फा रखा, एक का नाम मैंने बीटा रखा। एक का नाम मैंने अल्फा रखा, एक का नाम मैंने बीटा रखा। अब अल्फा अलग था, बीटा अलग था, दोनों को एक ही में मिला के निकाल दिया गया, इसीलिए लिखा गया माइनस बी प्लस माइनस। देखिए प्लस माइनस जो चिन्ह है वो ये बताने आता है कि आप एक बार प्लस लीजिए और एक बार माइनस लीजिए। प्लस का मन है तो आप अल्फा मान लीजिए, माइनस वाले को बीटा मान लीजिए। अगर आपका मन है तो माइनस वाला को बीटा मान लीजिए और प्लस वाले को अल्फा मान लीजिए। तो मैंने यहाँ देखा माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 है। ये हुआ अल्फा कोमा बीटा निकालने का सूत्र। इसे अलग अलग अगर हम लिखना चाहें तो अल्फा बराबर सिर्फ लिखना चाहे तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 है। अगर आपको मन है कि हम बीटा लिखेंगे तो माइनस बी यहाँ प्लस लिए थे तो आप माइनस ले लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 है। तो अल्फा बीटा का मान अलग अलग निकाल सकते हैं बट दोनों का फॉर्मूला सेम रहने के कारण सिर्फ प्लस माइनस के अंतर रहता है। यहाँ पे एक आंसर में यहाँ पे दोनों चिन्ह का यूज करता है, प्लस और माइनस। प्लस माइनस का यूज दोनों इसलिए हो जाता है कि अगर हम जैसे कहीं पे लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 5, तो यहाँ स्क्वायर में इधर गया तो रूट में। अब यहाँ से निकालते हैं, जैसे मान ले 25 से सुविधा के लिए, तो यहाँ पर एक्स बराबर क्या निकालते हैं 5। बट ये सही नहीं है। अगर इस पे पावर 2 है तो इसका 2 हल संभव है। इसका मतलब इधर स्क्वायर इधर रूट में तो इधर प्लस और माइनस, यहाँ प्लस माइनस 5 निकलता है और एक्स बराबर 1 5 निकलता है और एक्स बराबर 1 माइनस 5 निकलता है। क्यों? क्योंकि मैंने एक्स पे पावर सबसे ज्यादा कितना लिया, 2। अगर एक्स पे पावर 2 है इसका मतलब एक्स का 2 हल होगा, एक प्लस माइनस इसीलिए चिन्ह लगाते हैं। तो ये जो है माइनस बी प्लस माइनस ये बताने आता है कि आपने 2 मान को एक ही साथ कैलकुलेट किया है, 2 मान को आप एक ही साथ निकाले इसलिए प्लस माइनस है। अगर आप अलग अलग करना चाहते एक बार प्लस एक बार माइनस लीजिए। तो ये हुए द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र का वर्णन कि कैसे क्या हुआ। अब एक फॉर्मूला है, इसमें फॉर्मूला याद रखिए। देखिए अल्फा प्लस बीटा जोड़िएगा तो वही बचेगा, बस विधि जो है बता देते हैं। जब हम सब अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं यानी इसे हम क्या बोलते हैं, शून्य। अल्फा बीटा क्या है, शून्य। अल्फा बीटा क्या है, शून्य। अल्फा बीटा तो शून्य दोनों को जोड़ रहे हैं तो योग, हिंदी में बोलेंगे। इंग्लिश है ना, मैथ में अल्फा प्लस बीटा बोलेंगे, बट अगर हिंदी में बोलना तो ये दोनों शून्य के और शून्य का क्या निकाल रहे हैं, योग निकाल रहे हैं। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। किताब क्या लिखती है उससे मतलब नहीं है, किताब लिखती है एक्स के गुणांक, माइनस में एक्स का गुणांक। देखिए बी क्या है, एक्स का गुणांक ही तो है। बी क्या है, एक्स का गुणांक है। गुणांक का मतलब एक्स किससे गुना है, तो एक्स बी से गुना है, उसके आगे माइनस लगा। और बटा में लिखती है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर किससे गुना है, ए से गुना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन हुआ, ए। तो ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए। क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वहां पे पहचानेंगे सबसे पहले ए किसे कहते हैं, बी किसे कहते हैं, सी कहते हैं। ए बी सी अगर हमने पहचान लिया तो द्विघात का क्वेश्चन हल हो जाता है। यहाँ पे दूसरी बात है, ये जो रूट में दिख रहा है वो आगे जाके हम सब पढ़ेंगे विवेचक, आगे के लेक्चर में। आगे के लेक्चर में हम इससे जानेंगे विवेचक है। विवेचक द्विघात में आता है और वह यह बताता है, विवेचक विवेचना करता है किसका, तो द्विघात का।
द्विघात के बारे में वो बताता है कि द्विघात का हल संभव है या नहीं है। अगर हल संभव है तो असमान होगा कि समान होगा। अगर हल संभव है तो दोनों मूल्य जो होंगे, दोनों का मान अल्फा बीटा एक्स का मान दो ही आएंगे, दोनों बराबर होंगे, या हल होंगे या नहीं होंगे। ये कौन बताता है? विवेचक, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को शॉर्ट में कभी कभी लिखा जाता है अल्फा कॉमा बीटा बराबर द्विघात सूत्र में माइनस बी प्लस माइनस बी, और विवेचक को हम डी से लिखते हैं, डी से, और बटा में क्या है 2a, नहीं पहले माइनस बी प्लस माइनस अंदर रूट डी बटम 2a, यानी डी क्या है? विवेचक। इतना को हम विवेचक बोलते हैं, तो विवेचक का मान सीधे डी रख देते हैं। तो ये सब कैलकुलेशन आगे वाले में भी पढ़ेंगे हम। अभी जानते हैं कि मान लें दोनों का गुणनफल ज्ञात करता है अल्फा गुने बीटा, तो हम डायरेक्ट पढ़ते हैं सी बटा ए। आप इसे गुना कीजिए, सेम प्रोसेस सी बटा ए बचेगी। अब देखिए, आप कर सकते हैं इसे जोड़ेंगे तो माइनस बी बटा आएगा, इसे करेंगे गुना तो ये सी बटा आएगा। तो ये नहीं कि आपको ये करने में टाइम बिताना, आपको क्वेश्चन बनाने में टाइम बिताना। अब जितना क्वेश्चन बना सकते हो उतना क्वेश्चन बनाए, एग्जाम में उतना फेथफुल रहेगा, है ना, उतना लाभदायक, उतना यूजफुल रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन पे हम बातें करते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा हम समझेंगे। ये हुआ इसका कहानी कि सबसे पहले क्या था, एक घात के बारे में पढ़े हमने, एक घात यानी सबसे ज्यादा पावर एक हो। फिर हमने एक घात पढ़ा तो उसमें पढ़ा मैंने कि अगर सबसे ज्यादा पावर एक हो तो इसमें एक शून्य हो गए, एक्स का मान मैंने निकाला माइनस बी बटा ए। फिर मैंने द्विघात के बारे में पढ़ा कि अगर द्विघात है तो सबसे ज्यादा एक्स पे पावर 2 है, तो 2 के बारे में पढ़ा, अगर 2 पावर है एक्स का तो है ना, एक्स का 2 हल होंगे, और एक्स का 2 हल होंगे तो उसका मैंने नाम दिया अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा नाम दिया, उसे हम शून्यक बोले। अल्फा बीटा निकालने का 2 तरीका है, एक गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हैं, और दूसरा श्रीधराचार्य का नियम से, या जिसे हम द्विघात सूत्र कहते हैं, उससे हम भी निकाल सकते हैं। ये रहा आपका द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य का सूत्र। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में 10वें वाले में 10th की बोर्ड में पूछते हैं कि श्रीधराचार्य का नियम या श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है, निम्नलिखित में बताएं। तो आप द्विघात सूत्र को श्रीधराचार्य का नियम कह सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंदर रूट, देखिए पढ़ने का बहुत आसान तरीका, माइनस बी प्लस माइनस अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन या बाई 2a। ये बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपको ये पढ़ना है कि अल्फा प्लस बीटा, हिंदी में पूछते शून्यक का योग बराबर निम्नलिखित में कौन है, तो शून्यक का योग, शून्यक अल्फा और बीटा है, योग का मतलब जोड़ है, तो अल्फा और बीटा को जोड़े तो माइनस बी बटा ए, और गुना किए तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का मतलब गुना करने पर फल क्या मिलता है, तो अल्फा गुने बीटा करते तो सी बटा ए मिलता है, डायरेक्ट सी बटा ए। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ये द्विघात का व्यापक रूप है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। व्यापक रूप इसलिए है क्योंकि ये इसे पूरा विस्तार में बनाया गया। आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। देखते क्या है क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन है पहचानने का, बुक से क्वेश्चन करवाए। देखिए बुक से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि आप पहचाने ये है या नहीं, x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 2 और x प्लस 3। पहचानना है आपको कि ये द्विघात है या नहीं, क्योंकि 10th के एग्जाम में कभी कभी ये पूछते हैं कि आप निम्नलिखित में कौन बहुपद है पहचान करें, कौन सी बहुपद है ये पहचान करें, कौन द्विघात बहुपद है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि कौन बहुपद है, तो हम बहुपद की चैप्टर में बहुपद के बारे में बात करेंगे, वहां पे द्विघात के भी बारे में बात करेंगे जब हम दूसरा चैप्टर बहुपद पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स तब। अभी हम चौथा चैप्टर द्विघात के बारे में पढ़ रहे हैं, तो द्विघात के बारे में समझा रहे हैं कि द्विघात है या नहीं, पहचानना है। द्विघात का मतलब क्या हुआ कि जिसपे सबसे ज्यादा पावर क्या हो, 2 है। देखते हैं, यहाँ मल्टीपल करते हैं, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स, अब माइनस 1, ये कट गए, इधर क्या होता है देखते हैं, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x
प्लस 3 दूनी 6 गुना करिए क्या आएगी x गुना एक्स एक्स स्क्वायर, फिर नेक्स्ट से 2 गुना एक्स 2x, फिर अब इससे दोनों को 3 गुना एक्स 3x प्लस 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पे क्या बचता है, इधर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इधर बचा एक्स स्क्वायर 3 2 5x अब प्लस 6, ये दोनों बराबर है, इसे प्लस में तो कट जाएंगे यानी उधर गए तो 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब बताइए आप ही इस पे सबसे ज्यादा पावर कितना दिख रहा है 1, ये रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद या शून्यक नहीं है, तो ये द्विघात शून्यक सॉरी द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें पावर 2 होना चाहिए। ये था देखने में ऐसा लग रहा था बट ये गलती से दोनों क्या होंगे कट गए, और कट जाने के कारण से ये द्विघात नहीं रहा, अभी क्या बच गया रैखिक बन गया। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल कर करके चेक करना पड़ेगा कि हाँ इसमें पावर 2 बच रहा है, अगर सबसे ज्यादा पावर 3 है तो ये त्रिघात होगा, सबसे ज्यादा पावर 2 है तब ये द्विघात होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन को आप सोल्व करें और बनाएं। आपको एक होमवर्क है उसे चेक कर लीजिएगा कि द्विघात है या नहीं, बुक से दे रहे हैं हम आपका 4.1 है 10वां का, चेक करके बताइएगा द्विघात है या नहीं। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। देखिए एक नॉर्मल देखने पर तो पता चल रहा है कि द्विघात है क्योंकि इधर स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इधर तो कोई स्क्वायर करने की जगह नहीं है तो ये द्विघात है। तो आप देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं, बट इससे आप हल कीजिए और चेक कीजिए कि वास्तव में द्विघात है या नहीं, पावर सबसे ज्यादा तो बच रहा है या नहीं। ये आपका होमवर्क रहा। हम आगे दूसरी क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका शून्य कैसे ज्ञात करना है निकाल दें। चलो देखते हैं शून्य के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे पास एक समीकरण है, हमने व्यापक रूप पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर हो गया, फिर इसके साथ बी आएगा, फिर ये हो गया, फिर ये सी आएगा बराबर क्या आएगा जी। हमने एक बात की थी जो हमने बात नहीं की कि चर पे पावर क्यों, अचर पे क्यों नहीं। आपको यहाँ पे समझाते हैं चर पे क्यों जरूरी है। जैसे मैंने लिखा 5 पे पावर 4 है ना, हल्का से लेते हैं ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो, फिर आप बड़ा करते रहिए। 2 पे पावर 4 x पे पावर 2 है ना, 1 पे पावर 100 इंटू एक्स प्लस मान लेते हैं 2 पे पावर 3 कुछ ऐसा है अब बराबर 0। अब हमें पहचानना है कि ये द्विघात है या त्रिघात है या चतुर्थघात है या पंचघात है या सौघात है या अष्टघात है, पहचानना है। आप बताइए 2 पे पावर 4 सबसे ज्यादा दिख रहा है 1 पे पावर 100। हमने बोला था जो सबसे ज्यादा पावर दिखे, बट मैंने वहां पे एक बात भी कही थी जो चर पे सबसे ज्यादा पावर दिखे। यहाँ अचर पे यानी 2 पे पावर 4 है जो अचर है, 1 पे पावर 100 है वो भी अचर है, 2 पे पावर 3 भी अचर है। इसका मतलब हुआ 2 पे पावर 4 का मतलब हुआ कि 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इससे लिख सकते हैं हल करके 16, क्या लिख सकते हैं 16 आया क्या हुआ स्क्वायर। देखिए कितना भी संख्या पे पावर था मैंने उसे हल कर दिया। क्या इसे हल कर सकते हैं? नहीं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। इसीलिए हमने बोला कि अचर पे पावर कितना भी रहे उसे नहीं देखना है, अचर पर के पावर को हम हल कर सकते हैं मल्टीपल करके, बट चर के पावर को हल नहीं कर सकते। देखिए 1 पे पावर 100 है, इसका मतलब एक कितने बार गुना है 100 टाइम्स, कितने टाइम्स 100 टाइम्स गुना है यानी 100 बार गुना है। तो 100 बार अगर एक गुना भी है तो बताइए कितना आएगा 1, यानी यहाँ हो गया x प्लस 2 पे पावर 3 का मतलब 8 इज इक्वल टू 6। अब बताइए सबसे ज्यादा पावर कितना दिखा 2, ये हुआ द्विघात। इसीलिए मैंने बोला था कि संख्या पे पावर नहीं देखना है, कभी कभी रूट दे देते हैं, ये दे देते हैं, वो दे देते हैं। जैसे यहाँ दे देते 2 रूट 2x प्लस 5 रूट 3x स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0। पहचानने बोलते हैं कौन सी घात है। तो देखिए यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सबसे ज्यादा 2 है, ये द्विघात है। संख्या सम्मत दिखे कि संख्या क्या है, संख्या को हम बाद में देख लेंगे कि क्या है, पहले आपको पहचानना है कि द्विघात है या त्रिघात है। तो अब सबसे ज्यादा पावर देखिए, अगर पावर x पर 3 रहता सबसे ज्यादा तो हम त्रिघात करते हैं, 2 है तो द्विघात बोलेंगे। यहाँ पे अब दूसरी बात ये है कि हमने बहुपद पहचान लिया कि हाँ ये घात होगा द्विघात होगा। यहाँ पर मैंने ये सीखा कि चर पे पावर क्यों जरूरी है, अचर पे क्यों नहीं। अगर अचर पे पावर कितना भी हो उसे हल करके एक पावर वाला बनाया जा सकता है, एक संख्या के रूप में लाया जा सकता है, जबकि अचर को पावर है जितना पावर उतना ही पावर के रूप में लाया जा सकता है। इसलिए चर पे पावर देखा जाता है, अचर पे पावर नहीं देखा जाता है।
आप नोट्स कर लें कि जब हमें बहुपद पहचानना हो कि वह कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात है या चतुर्थघात है, पंचघात है, तो वहाँ पे ये मायने नहीं रखता कि अचर पे पावर कितना है, ये मायने जरूर रखता है कि सबसे ज्यादा पावर होना चाहिए बट चर पे पावर कितना है। अगर चर पे पावर 3 है तो वो त्रिघात है, 10 है तो 10 घात ही है। अब हम सब यहाँ के आगे पढ़ते हैं ए बी सी पहचानना। अगर हम ए बी सी के बारे में पहचानेंगे तो हम जान सकेंगे कि ए बी सी जब पहचान लें तब हम बैठाना सीखेंगे कि -b प्लस -√b² -4ac। हम ये पहचानेंगे तभी तो निकालेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा जो ए होता है, तभी तो हम जानेंगे कि -b बटा ए कैसे निकालेंगे, अल्फा गुने बेटा c बटा ए कैसे निकालेंगे, b क्या है, c क्या है, a क्या है, वो पहचानेंगे, उससे पहचानना सीखेंगे, उसके बाद हम उसे आसानी से हल कर लेंगे ना। ये देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है x² + bx + c। आप एक नॉर्मल भाषा में याद रखिए कि अगर द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद है तो उसमें सबसे ज्यादा पावर 2 है, और जहां सबसे ज्यादा पावर 2 दिखे उसको छोड़ के उसके आगे वाला जो भी उसके आगे गुना हो उसे हम a कहते हैं, उससे कम वाले को b कहेंगे और सबसे कम वाले को c कहेंगे। अगर मैंने पावर 3 देखा, सबसे ज्यादा पावर 3 है, तो उसके आगे जो गुना हो वो a होगा, वो त्रिघात का a होगा, उसके पीछे होगा जो b होगा, अगर नहीं है उससे कम पावर वाले को देखिए। जैसे एग्जाम्पल समझाते हैं, हम यहाँ नॉर्मल लिख देते हैं अपनी भाषा में समझने के लिए कि x² के गुणांक, x² के आगे जो गुना हो, आगे जो गुना में हो उसे a कहते हैं। हाँ अपनी भाषा में हम लिखते हैं, हाँ a किसे कहते हैं, किताब लिखता है x² के गुणांक को a कहते हैं। तो भाई हमें समझ में आया चाहिए कि गुणांक क्या है, तो गुणांक जो आगे में गुना हो, तो x² के आगे जो गुना में हो, अपनी भाषा में लिखें x² के आगे जो गुना में, उसे हम क्या बोलते हैं, a। देखिए ये रहा x², इसके आगे में k गुना है a, ये हुआ a। दूसरी बात लिखते हैं, एकदम बात को ध्यान से रखिएगा तो बस समझ में आसानी होगी। x के आगे जो गुना है में है उसे b कहते हैं, b कहते हैं। c लास्ट वाले को क्या कहेंगे, c, या तो सिंपल कहेंगे जिसमें x गुना ना हो उसे c कहते, जिसमें x गुना ही नहीं है उसे c कहते हैं। कहीं भी आप दूसरी भाषा में अगर ए बी सी पहचानना है तो यहाँ पर याद रखिए सबसे ज्यादा घात, सबसे ज्यादा घात वाले के आगे जो गुना होता है, सबसे ज्यादा घात, जैसे मैंने लिखा x पे पावर 4, x पे पावर 3, x पे पावर 2, x पे पावर 1, x पे पावर 2। सबसे ज्यादा पावर कहाँ है, 4, तो सबसे ज्यादा पावर 4 है, तो इसका आगे हम a लिखेंगे खुद से, फिर b, फिर c, फिर d, फिर e, हो गए। इसे a कहेंगे, इसे b कहेंगे, इसे c, इसे d। और कहीं पे तो ये याद रखिए कि जो सबसे ज्यादा पावर है उसे a समझिए, उससे कम पावर वाले को b समझिए, उससे कम पावर वाले को c समझिए, उससे कम पावर वाले को d समझिए, उससे कम पावर वाले को e, उससे कम को f, g, h, i, और समझते जाइए। तो यहाँ पे बात हुई कि x², जिसे मैंने एग्जांपल लिया, x² + 5x + 6 = 0, x² + 5x + 6 = 0। अब हमने बोला है कि x² के आगे जो मल्टीपल हो, गुना में हो, तो x² तो ये रहा, इसके आगे नहीं कुछ तो क्या लिख सकते हैं, 1, गुना में नहीं कुछ तो एक तो कर सकते हैं, एक से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो समझने के लिए कि x² के आगे क्या गुना है, 1, यानी एक यहाँ a होना चाहिए था बट यहाँ क्या है, 1, यानी a की जगह क्या है, 1, तो a बराबर 1 समझिए। मैंने बोला उससे कम पावर, तो 2 से पावर कम कौन है, 1, यानी x के आगे जो गुना होगा उसे b कहते हैं। ये x रहा, इसके आगे गुना कौन है, b, 5, तो b की जगह क्या है, 5, बाकी जो बचा है क्या होगा, c, c क्या होगा, 6। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 2√2x² + 5√3x + 6√3 = 0।
अब यहाँ पे ABC आपको पहचानना है। तो अब संख्या कोई भी दिया हो, पावर में हो, रूट में हो, पूर्णांक में हो, दशमलव में हो, आपको उससे नहीं हिचकिचाना है। आपको बस ये देखना है, जैसे मैंने बात किया 2/5x² + 9/4x + 6 = 0, या 0.3x² + 0.6x + 0.4 = 0। आपको उससे नहीं हड़बड़ाना है कि वो दशमलव में है, बट्टा में है, पूर्णांक में, उससे नहीं हड़बड़ाना। आपको बस ABC अगर पहचानना है तो आप ABC को इस तरीके से पहचानिए कि भाई x² अगर है, सबसे ज्यादा पावर कौन है, 2 वाला, तो इसके आगे जो गुना है यानी a = 2/5 है, उससे कम कौन है ये, यानी b = 9/4 है, और ये जो बचा कुचा है 6, यानी जिसमें x गुना ही नहीं हो उसे c कहेंगे। इसमें बात करें तो ये x², इसके आगे कौन गुना, जो कुछ भी गुना में हो, a = 2√2 पूरा हो जाएगा। x² को छोड़ के आगे जो भी गुना में, जितना भी बड़ा संख्या क्यों ना, x हो, y हो, k हो, p हो, r हो, t हो, कुछ भी अगर गुना में है तो वो a कहलाएगा। उससे कम वाले x के साथ जो रहेगा उसे हम b कहेंगे, और उससे कम वाले जो सबसे, जिसमें x है ही नहीं, इसमें x नहीं है, वो c होगा। यहाँ पे अगर बात करें तो 0.3 जो है a के है, b की बात करें तो 0.6 है, और c की बात करें तो 0.4। आई होप कि आप सबको ABC पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। कभी कभी दिक्कत कहाँ खड़ी होती है, जो समझिए, हर दिक्कत के सामना हम करवाते चलेंगे, आप उसे समझते चलिए कि दिक्कत कहाँ कहाँ आती। जैसे मैंने लिखा x² + 6 + 9x = 0, x² + 6 + 9x = 0। अगर बहुत अच्छी समझदारी आपको है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम A और B और C किसे कहते हैं, कि सबसे ज्यादा पावर हो उसे हम A कहते हैं, उसके साथ जो गुना हो, उससे कम पावर वाले को B कहते हैं, और जो उसमें कुछ ना हो यानी उससे कम पावर वाले को C कहते हैं। तो आपको बताने में आसानी होगी। क्या आसानी होगी कि इसके मान लेते हैं यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई, समझ लेते एक मोटा नहीं, कुछ तो एक तो होता है बट समझ लेते, समझने के लिए। तो सबसे ज्यादा पावर 2 दिखा कि आपको 1 दिखा, 2 दिखा, यो यानी सबसे ज्यादा पावर है, यानी इसके साथ जो गुना है वो a है, a = 5। आपके साथ इसके साथ कुछ दिख रहा है नहीं, इससे कम पावर कहाँ दिख रहा है, यहाँ, यानी ये है 9, b = ये जो नहीं है उसको क्या बोलते हैं, देखिए जिसके साथ x गुना ही ना हो, जिसके साथ गुना नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, c। जिसके साथ गुना था x नहीं, तो ये हुआ c। x जिसके साथ गुना हो उसे हम b कहते हैं। देखो x इसके साथ गुना था, ये b है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप पहले से सरियाए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ऐसे तो भाई डिक्रीजिंग में घटाइए, घटते क्रम में घटाइए तो ज्यादा अच्छा है, घटते क्रम में सजाइए, पहले पावर 2 वाला, फिर पावर 1 वाला, और फिर बिना पावर वाला। अब देखिए ये हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो ये कंडीशन ये भी आते हैं कि आगे पीछे कर देते हैं, बस तो सरिया के लिखिए या समझदारी से काम लीजिए। कभी कभी कंडीशन ऐसे देते हैं कि x² + 5 = 0। अब आपको यहाँ A और B पहचानना है कि यहाँ A कौन है और यहाँ कौन B है और यहाँ कौन C है। तो देखिए अगर आपको समझदारी है कि सबसे ज्यादा पावर के साथ A रहता है, तो यहाँ कुछ तो 1 है, यानी A का मान 1 है, उससे कम पावर, उससे कम, यहाँ पावर 2 है, उससे कम पावर 1 होना चाहिए, यहाँ पावर ही नहीं है, यहाँ B है ही नहीं, तो B को 0, और जिसके साथ कुछ नहीं गुना उसको क्या बोलते हैं, C। तो ये समझदारी का काम है, ये नहीं कि इसे A मान इसे B मान लीजिए, नहीं। तो यहाँ समझदारी से आपको काम लेना, जैसे 6x² + 3 = 0, या मान लेते कुछ ऐसा लेते जो कॉमन ना हो, कॉमन लेने पर तो कॉमन कर लेते पहले। तो यहाँ जो है सबसे ज्यादा पावर 2 है, इसका मतलब ये बराबर, ये तो 6 हुआ, द्विघात है। भले व्यापक रूप नहीं है बट द्विघात है। अब यहाँ पे बात करते हूँ बी की बात करें तो B है ही नहीं, क्योंकि उससे कम। B किसको कहते हैं, जो x के साथ गुना हो। यहाँ x वाला है नहीं तो B का मान 0, और जो है नहीं उसका मान 0, और C जो होगा वो अचर है, यानी किसके साथ गुना नहीं, उससे। फिर A B C पहचाने में कोई दिक्कत ना हो आप सबको, ऐसा तैयारी कीजिए। त्रिघात है तो A B C और C, सबसे ज्यादा पावर को A, फिर B, फिर C, फिर D बढ़ते जाते हैं। हम सब अब एक क्वेश्चन हल करते हैं, उसके बाद कल देखते हैं द्विघात का पूरा क्वेश्चन कैसे कैसे हम निकालते हैं। आज हम सब सिर्फ क्वेश्चन लेते हैं। गुणनखंड विधि से गुणनखंड
विधि से द्विघात समीकरण का हल। आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं, कल बाकी क्वेश्चन कराएंगे। गुणनखंड विधि साथ सीखते हैं क्या है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और यहाँ पर आपको समझने के लिए मैंने एक और ले लिया, सेम ही चीज है बट थोड़ा सा अंतर है दोनों। आप 9th क्लास में गुणनखंड पढ़े होंगे, गुणनखंड फैक्टराइज, वहां पे पढ़ा होगा कैसे गुणनखंड किया जाता है। अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, मैं हम आराम से समझाते। सोचिए, गुणनखंड में ये ध्यान रखना है आपको, ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ए और जो बिना एक्स के गुना वाला सी, ये दोनों को कुछ नहीं किया जाता है, ये दोनों को जैसे है वैसे ही छोड़ दिया जाता है। चिन्ह के साथ किया जाता है तो ये बीच वाले टर्म को, इससे कुछ किया जाता है। अब क्या किया जाता है उसे समझना, वही जिसे ये बातें समझ में आ गई कि बीच में क्या करना है, उससे गुणनखंड विधि से बहुत आसानी से हल हो जाता है। करना क्या है, इसका आगे नहीं कुछ तो क्या गुना है 1, ए और सी को, ये ए रहा, ये सी रहा, ये बी रहा, ए और सी को आप मल्टीपल कीजिए तो 6 कम 6, इसको फैक्टोरियल कीजिए 2 3 6। फैक्टराइज किए के बाद आप सोचिए कि किसी तरीके से ए और सी का जो फैक्टराइज किए हैं वो बीच वाला आ जाए, यानी बी आ जाए किसी तरीका से, तो ये आसान है कि 3 2 को जोड़ दिया जाए तो क्या जाए 5 लाना है हमें, 5 क्या लाना है 5, प्लस में या माइनस में, प्लस में, तो प्लस में लाना तो ये दोनों को आराम से जोड़ देंगे, इसे भी प्लस में और इसे भी प्लस में। तो मैंने किया 2 + 3, एक्स लाना है तो दोनों के साथ क्या दे दिए एक्स, ये हो गया आसान। इसे समझिए, पहला को और अंतिम को छोड़ देना है आपको, कुछ नहीं करना। और यहाँ भी क्या लाना है 5, तो ये दोनों को फिर गुना करेंगे 6 × 6, तो ये 6 को फिर तोड़ेंगे तो 2 3 6, बट यहाँ 5 लाना है, ये दोनों को जोड़ा जाए, बट किस चीज में लाना है माइनस में। तो सोचो कि 2 और 3 को जोड़ना है और माइनस में लाना है, तो दोनों को किस चीज में डाल दे माइनस में, ये थिंक करना है। तो -2 और -3, इस 2 एक्स लाना है तो एक्स, दोनों सेम ही है, बट देखिए चिन्ह का अंतर होने के कारण से दोनों की सोच अलग बदल गई। अब ये तो भाई हम सब समझने के लिए रखे थे, अब यहाँ पे कॉमन लेना सीखे, कॉमन ले, यहाँ एक्स कॉमन करेंगे हम, यहाँ एक्स कट गया, प्लस है तो प्लस, एक्स ये कट गया तो ये बच गया कितना 2। ये जो आया सेम चीज यहाँ पे आना चाहिए, सेम जिस घर में जो इस घर में आया है वो खुद से यहाँ पे आप लिख दीजिए। ये दोनों को हल करके ये आया है तो ये दोनों को हल करके ये आना चाहिए। अब सोचिए ये दोनों से हमको इतना लाना है तो बाहर क्या कॉमन ले, तो सोचिए यहाँ 3x था और यहाँ क्या था x, इसका मतलब यहाँ 3 भागा गया है, तो हमने यहाँ पे 3 लिया, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी लेंगे प्लस, 3 से 3 कट गया, x बच गया, यहाँ भी प्लस प्लस, 3 2 6 2, जो दोनों अंदर में उसका एक का पकड़ लेते हैं और ये बाहर में एक x रहा और एक क्या रहा 3 रहा, अब बराबर कर देते हैं 0। अब यहाँ पे कंडीशन आता है कि 2 में से किसको गुना करें। अब सोचिए कि अगर कुछ हिस्सा यहाँ पे क्या रखे कि 0 आ जाती है, तो यहाँ 0 रख दें, या तो यहाँ पे किसी एक को 0 होना होगा तब ये आंसर 0 आएगी। तो मैंने क्या किया कि एक बार कंडीशन लिया कि एक बार हो सकता है ये 0 हो और हो सकता है एक बार ये 0, इधर गया तो ये माइनस में और इधर गया तो ये माइनस में। इससे हम x का 2 मान निकला, एक -2 एक -3, इसी का नाम रख देते, एक का अल्फा और एक का नाम बीटा, किसी का भी नाम रख सकते हैं, इससे बीटा बोल सकते हैं, इस अल्फा इससे बीटा, किसी को आप अल्फा बीटा बोल सकते हैं। यहाँ पे समझे, यहाँ पे भी वही काम करना, x कॉमन किया, यहाँ x बच गया, यहाँ -2 है तो -2 बच गया, x तो ठीक है। सेम चीज यहाँ आना चाहिए, सेम चीज आना चाहिए। सोचिए कि दोनों कैसा आएगा, यहाँ है माइनस और यहाँ आ गया प्लस, यहाँ माइनस नहीं, यहाँ 3 था, यहाँ 3 नहीं है तो यहाँ 3 लिए, कट गया तो x प्लस माइनस माइनस, 3 2 6। देखिए ये दोनों अंदर में तो किसी एक को पकड़ लेंगे और बाहर वाले को एक को पकड़ लेंगे, बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0, ये माइनस में उधर गया प्लस में, ये माइनस में उधर गया, x का 2 मान यहाँ भी निकला, ये 2 और ये 3, 2 और 3। ये आपको माने इसे बीटा मानना है, इसे बीटा माने, दोनों अलग क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, सॉरी दोनों क्वेश्चन क्या है अलग अलग है। यहाँ से x का मान 2 को निकला, अल्फा और बीटा, यानी x का 2 मान समझ, क्योंकि इस पे पावर 2 था, x का 2 मान है। आप दोनों मान को यहाँ रखिए, 0 आ जाएंगे, दोनों मान में से किसी मान को रख दीजिए 0 आ जाएंगे। रखिए यहाँ 2 रख के देखते हैं, तो 2 का स्क्वायर 2,
-5 गुना 2 और प्लस 6। देखिए 2 दूनी 4 -10 प्लस 6, ये दोनों जुटेगा तो 10 -10 क्या आ गया जी। तो यह एक ऐसा वैल्यू आता है x का जिसे रखने पर पूरा समीकरण क्या हो जाएगा कि 0 लेके चल ही रहे हम। तो जिसे रखने पर 0 आ जाएगा, शून्य करा दिया, अल्फा कोमा बीटा क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ से हम कल देखते हैं, आज बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमारी तबीयत भी कुछ अच्छी खास नहीं है। सुबह ही दवाई लेके क्लास ले रहे हैं फिर भी, क्योंकि आप सबका एग्जाम है और हमें जिम्मेदारी है कि आप सबकी क्लास जल्दी खत्म हो। तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल हम देखते हैं कि इस पर 5-6-7 क्वेश्चन जितने भी हों, एग्जाम में जितने तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सिर्फ हम इस पर क्वेश्चन देखें। थैंक यू, धन्यवाद।